हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, माथी रोड, अकबरपुर। आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने पुराना संसदीय भवन दिखाया है, संसद भवन। और नए संसदीय जो सेंट्रल गेस्ट हाउस में जो है, सेंट्रल हॉल में, ये आज संसदीय दल के नेता का चुनाव हो रहा है। और उसमें जो है ए, हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः एनडीए गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। उसका प्रस्ताव रखा है राजनाथ सिंह ने, और नितिन गडकरी ने उसका समर्थन किया है, प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तो इस तरह से कुछ रखा गया है और उसमें जो है बहुत सारी बातें जो है बताई जा रही हैं। अभी वहाँ जो है चल रहा है, मीटिंग चल रही इस तरह की। तो उनका 9 को शपथ ग्रहण होगा। और ये भारत का संविधान रखा, भारत का नक्शा है, और मोदी की शपथ 9 को होगा। तो आपको बता दें कि जो है जो सदन होते हैं, कुछ सदन होता है और एक निचला सदन। तो निचले सदन के उच्च सदन कोई पहाड़ पे नहीं बना होता। उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा, और जो निचला सदन होता है वो लोकसभा होती है। तो लोकसभा का मेन जो है पद होते हैं प्रधानमंत्री के बाद में जो उसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो पद होता है जो इसको स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा में जो है जो सभापति होता है, वो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है, वहाँ भी उप सभापति होता है। तो दो इस तरह के बहुत सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, इसके बाद में स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का। तो उसमें जो है मोदी को जो है संसदीय दल का नेता इंडिया गठबंधन वालों ने जो एनडीए गठबंधन के जितने भी उन्होंने चुन लिया है मोदी जी को। और 9 तारीख को शपथ लेंगे। और आज उनको उनका जो है क्या नाम आपके जो प्रधानमंत्री का जो प्रस्ताव रखा था वो आपके राजनाथ सिंह ने रखा था संसदीय दल के नेता चुनने के लिए, और वो नितिन गडकरी ने उसका समर्थन और अनुमोदन किया था। तो इस तरह कुछ वहाँ प्रस्ताव रखा गया। और फिर जो है एनडीए घटक दल के जो नेता थे, जो चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह विस्तार से अपना भाषण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। इतना विस्तार से भाषण दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने जो संसदीय दल के नेता चुने गए तो उन्होंने संविधान को आकर के पहले माथे में लगाया, इसके बाद में उसको नमन किया है। 4-5 बार माथे में लगा करके उसको नमन किया, नमन वंदन किया संविधान को। और जो है उन्होंने संसदीय दल का नेता उनको चुन लिया गया है एनडीए गठबंधन द्वारा। और ये सब फर्जी बातें उड़ा रहे थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जो उन्होंने जो नितिन गडकरी ने का नाम आपके जो है चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत जो एनडीए गठबंधन ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है इस चुनाव में अभूतपूर्व सफलता पाई एनडीए गठबंधन ने, उसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र। मोदी जी की करिश्माई जो है करिश्मा, इसलिए उन्होंने इतना और उन्होंने 18 घंटे काम करके इस तरह से जो है चंद्रबाबू नायडू भाषण दे रहे थे कि 18 घंटे काम करके और इस देश को उन ऊंचाइयों पहुंचाया मोदी जी ने कि देश को ऊंचाइयों पहुंचा करके, और जो विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है भारत, विकसित राष्ट्र बनने को अग्रसर है। और दुनिया में विश्व गुरु मोदी जी बना के रखेंगे। और अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनको वो प्रधानमंत्री का नाम चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनाएंगे और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे भारत को कि विश्व में एक स्थान हो जो भारत का है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। और भारत जो है, भारत का पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है वो प्रधानमंत्री के कर्मठता और कार्यशैली की वजह से बच रहा है। और उन्होंने इतना ऊंचाइयाँ दी हैं भारत को, इतना ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया भारत को कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जो है और एकजुट रहेगा एनडीए गठबंधन। ये चंद्रबाबू नायडू बार बार कह रहे थे कि एकजुट रहेगा। और प्रधानमंत्री की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सफलतापूर्वक इस चुनाव में जो निर्णायक भूमिका निभाई है और अभूतपूर्व सफलता मिली है, एनडीए गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मोदी जी की
सारी देन है मोदी जी की, धन्यवाद के पात्र है। और मोदी जी ने इस करके दिखा दिया इस देश को कि मतलब इंडिया को कहाँ मतलब कितनी ऊंचाइयों पे ले जाना है और विश्व गुरु बनाना है। और देश का हर आदमी, हर नागरिक को गर्व करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में अब 5 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। और तो इस तरह कुछ जो है चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में तारीफ की है मोदी जी की, और उनको संसदीय दल का नेता चुन लिया गया एनडीए का। और उस 8 तारीख को मोदी ये शपथ ग्रहण 8-9 को करेंगे, देखो लिखा है इसमें 9 तारीख को मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे 9 तारीख को। तो इस तरह से जो है उनको संसदीय दल का सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है सेंट्रल हॉल में उनको चुन लिया गया है। और वहीं मीटिंग चल रही थी, पूरे संसदीय जितने भी थे, जितने एनडीए गठबंधन के जितने नेता थे सारे लोग आए हुए थे मौके पर। वहाँ जितने भी सांसद चुने गए सभी की मौजूदगी में उनको चुना गया है। और बड़ी सद्भावनापूर्वक ये निर्णय लिया गया है। और अपने भाषण में ये कहा चंद्रबाबू नायडू ने कि मतलब मैं गर्व करता हूँ इस देश के लिए कि प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जैसे इस देश को प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने इस देश को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिन्होंने इस देश को विकास और का नाम टेक्नोलॉजी में देश की इतनी गहराइयों तक ले गए कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह कुछ मतलब जो है चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की मैं तारीख में भाषण दे रहे थे। तब अब मामला यहाँ ये फंसता है कि जो है अब जो ये जो इंडिया गठबंधन के लोग जो है जो अपने अपने दल के जो है, तो अब दूसरा पद जो आता है तो मेन पद होता है दूसरा स्पीकर का, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष का इतना महत्वपूर्ण पद होता है कि उसके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। वो चाहे मतलब इस लोकसभा स्पीकर तो अगर प्रधानमंत्री को 10 मिनट बोलने का टाइम दिया तो 10 से 11 मिनट नहीं, उसको तुरंत बैठा देंगे, कृपया आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया। और जो चाहे उसको कार्रवाई से रख के कार्रवाई से हटवा भी सकता है लोकसभा अध्यक्ष। और जिसको समय दिया नोटिस के बाद उतने ही देर बोलने का समय मिलेगा। और अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके कार्रवाई से उसके उस वक्तव्य को हटवा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। और जो मतलब बिल पास होते हैं उस बिल पास होने में लोकसभा अध्यक्ष की महती भूमिका होती है। और सारे बिल किस तरह के जो है मतलब बिल पास होने चाहिए, किस तरह के नहीं बिल पास होने चाहिए। और जो है जो राष्ट्रपति होता तो वो तो एक तो स्टाम्प होता है, आप मानते हैं कि जो लोकसभा ने बिल विधेयक पास करके भेजा तो उसको अनिवार्य रूप से वो उसको साइन बनाना चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है राष्ट्रपति, लेकिन भेजता नहीं। जो चूँकि ऐसे राष्ट्रपति बनाया जाता, चाहे वो पहले पहले राष्ट्रपति रहे हो रामनाथ कोविंद, अब चाहे मुर्मू जी हैं महिला जो राष्ट्रपति, तो उस ऐसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाते हैं कि वो बिल्कुल तुरंत मोहर लगा दे आँख मीच करके देख करके। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही है देश में। तो मैंने ये संविधान के जो का नाम संसद भवन का जो चित्र रखा था पुराना, वही चूँकि आपके दिमाग में है इसलिए मैंने उसको रख करके आपको दिखा रहा हूँ ये अपना वीडियो। तो जो मेन जो है जो प्रधानमंत्री पद के बाद में स्पीकर का पद होता है, उसमें उसके बहुत सारे उसके जो केंद्रीय सचिवालय होता है जो तो वो भी उनके अंडर में आता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके अंडर में वो भी काम करता है। सारे जो संसदीय कार्य हैं, सारे जितनी भी कार्रवाई विधिक कार्रवाई सारी जो है लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में होती है और वो ही सर्वे सर्वा होता है। और अगर किसी को मतलब अगर किसी को आयोग घोषित करना है, कैसी योग्यता आयोग घोषित करना किसी सांसद को, तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसको आयोग घोषित कर सकते हैं। और अगर किसी दल का विभाजन करना है, उसकी मान्यता देना है कि नहीं इसमें इतने मतलब जो है 1/3 ने अविश्वास कर दिया इस जो पार्टी से, तो उसको भी वो मान्यता दे सकते हैं जो है लोकसभा अध्यक्ष, उन्हीं को पावर देने का। ये सारी बातें, बहुत सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को जो स्पीकर को होते हैं उतने सारे पावर किसी को नहीं होते हैं। तो दूसरा पद जो होता है प्रधानमंत्री के बाद में लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अब किस दल से बनते हैं वो भी जो है जो एनडीए का जो संसदीय दल का जो बैठक होगी एनडीए की जो घटक दल के सारे नेता और फिर जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं हटा सकते, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से आदेश आते कि नहीं 2/3 बहुमत की आवश्यकता ही होती है। 2/3 जो उस सदन में जो निचला सदन उसमें जब लोकसभा में 2/3 मतलब जो है अगर बहुमत से उसको हटा सकते हैं।
तो इस तरह का कुछ प्राविधान सब आपके अपने संविधान में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में बहुत सारे पावर होते हैं और इन पावरों को जो है कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस तरह के मैं आपको बता रहा था कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः 5 साल के लिए का नाम आपके चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया कि 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। उनके जो है अंदर में उनकी मतलब गहराइयों में उनकी जो कुशल नेतृत्व उसमें सभी का विश्वास है और सभी विश्वास करते रहेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक देश को ले गए, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह का जो भाषण दिया है वहाँ के चंद्रबाबू नायडू ने, तो जो सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग हो रही थी उसमें, तो आपको बता दें कि भैया अब जब ये पद नहीं ले पाएंगे, वो दोनों पद ये, एक तो 3 पद ये संभवतः मतलब भाजपा अपने पास रखेगी। नंबर 1 तो मोदी प्रधानमंत्री हो ही गए, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो खुद मतलब होता है आपके क्या नाम उपराष्ट्रपति, तो वो तो खुद उसी दल का होता है, तो वो तो ऑटोमेटिक उसी का है। और जो है फिर अगर ज़्यादा वहाँ तीखी बातें होगी तो भाई वो जो है बना सकते हैं, जो का नाम आपके उपाध्यक्ष होता है, जो स्पीकर उप स्पीकर होता है उसको भले दे दे कि मतलब किसी दूसरे दल वाले को, लेकिन ये तीनों पद वो जो है मोदी अपने पास रखेंगे। इस तरह की वहाँ जो सब मीटिंग हुई है, तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता था कि उच्च सदन और जो निचला सदन उसमें क्या उनके पावर, क्या अधिकार है, क्या कितना पावर आपको मतलब जो है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को होता है, वो बहुत सारे पावर है, बहुत सारे पावर उसको होते हैं। तो मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद में मैं जो कयास लगा रहे थे इंडिया गठबंधन वाले, दुनिया खुरापात की अनिरे यूट्यूब चैनल, अनिरे जो है यहाँ तक कि जो मेन से मीडिया वो भी उल्टा सीधे निकाल रहा था, ऐसा हो जाएगा, वो टूट के आ जाएगा, ये फाड़ के आ जाएगा, इसका गिर जाएगा, इसका ढक्कन वैसा हो जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, और ये मतलब चंद्रबाबू नायडू और का नाम ये आपके का नाम नीतीश कुमार है, ये सब जो है जो का नाम तुरंत गाना लगे इंडिया गठबंधन में घुस जाएंगे। अरे उनका चाह तुम कौन पर जहाँ प्रधानमंत्री बनाओ, दूसरी प्रधानमंत्री बना दे चंद्रबाबू नायडू का और का नाम नीतीश कुमार का, तब भी वो नहीं तैयार होती इंडिया गठबंधन में आने के लिए। तो अब जो है जो उन्होंने कहा अपने भाषण में चंद्रबाबू नायडू ने कितनी अभूतपूर्व सफलता मिली है जो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को, तो उसको उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी जितना भारत को ऊंचाइयों पर लेकर कोई ले नहीं जा सकता, वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस तरह के वहाँ जो है बहुत सारे भाषण दिए हैं चंद्रबाबू नायडू ने। तो मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा था। मैं अपना जो है आप लोगों ने इस बात को समझ लीजिए, उच्च सदन और जो निचला सदन होता है उसका क्या, वो जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होती है, और उसका जो है आपके सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और अब चयन होगा मतलब जो है जो स्पीकर है जो यहाँ का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चयन करेंगे सभी एनडीए घटक दल के जितने दल हैं, और इनके सारे सांसद मिल करके चयन करेंगे। तो वो चयन तो उसी का होगा, चूँकि बहुमत है भाजपा का। तो ये मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपका वीडियो आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन कि हमारे नया चैनल है 2 महीने का, इसमें सब्सक्राइबर है नहीं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और भैया आपसे निवेदन और कमेंट अवश्य किया करें, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें इस वीडियो में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे मतलब ये लाइक सब्सक्राइब कर अवश्य कर लें और इसको न छोड़ें, और आप लाइक कर सब्सक्राइब करने में आप कुछ नहीं जाता, और कमेंट अवश्य किया करें। तो मैं ये सारी बातें आपको बता दी, जो उच्च सदन होता है जो निचला सदन होता है उसमें क्या क्या उनके अधिकार, कितने पावर हैं, क्या क्या है, और जो है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।